गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को प्रणाम दिल से। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया हो जी, अच्छी बात है। भी जैसे मैंने आपका टेस्ट पिछली बार लिया, उसके बाद फिर से मैंने टेस्ट लिया। देखते हैं कि आपका रिजल्ट रहता है, मुझे मालूम नहीं। लोगन सर ने टेस्ट चेक की, वो आपको बताएंगे, ठीक है? तो मैं बुलाना चाहता हूँ लोगन सर को, प्लीज सर आइए। अच्छा रिपोर्ट से आए बच्चों का जी। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रॉकी सर को। ये दोनों टीचर्स आपके इफेक्ट देंगे। लेकिन सर, आप बच्चों के टेस्ट के नंबर वगैरह बताइए। अरे मैं अपने प्यारे से बच्चे फ्रेंड्स को बुलाना चाहता हूँ। आओ बच्चे, बहुत अच्छा रिपोर्ट रहा आपका। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मतलब अगर आर्टिकल मैंने सर बहुत बार पढ़े हैं। हाँ। तो सर समझ में नहीं आया सर ने बहुत अच्छा समझाया सर। अच्छा। और सर डाउट क्लास भी लेते हैं। हाँ। तो सर डाउट भी क्लियर होते हैं। सर बहुत अच्छा बहुत पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। अरे अपने कार्तिक, तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं सर के बारे में? यस सर। हाँ। मतलब हमने पहली बार मॉडल पढ़े हैं, तो मॉडल हमने पढ़े नहीं थे पहले, तो पहली बार में इतना अच्छा समझ में आया है। और आर्टिकल भी पहले पढ़े थे, लेकिन समझ में नहीं आए ढंग से, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और पहली बार डाउट क्लास भी लेते हैं, तो उससे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, इससे हमें पूरा समझ में आ जाता है। तो मतलब ये है आपका डाउट क्लास बहुत अच्छा है आपके लिए? यस सर। अरे बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब अपना दीपक, आजा लाडले, पता नहीं तुझ पे प्यार आता है। तो बताओ आप सर के बारे में कुछ, सर इंग्लिश के बारे में। आकाश सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी और टीचरों से पढ़ा, बैराड, सिपरी, लेकिन अभी तक किसी टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन समझ में आया, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया। 1 मंथ हो गया इंग्लिश ग्रामर चली, लेकिन अब कंप्लीट हो चली। समझते समझते 2-3 चैप्टर और बचे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अरे अब आ जाओ अपने रोहित। तो आपका भी बहुत अच्छा है बोर्ड साहब। आप बोलना चाहते हैं कुछ सर के बारे में, डाउट क्लास के बारे में? पहले हमें मॉडल नहीं आते थे, अब सर ने हमें मॉडल कराए थे। पर उसके बाद डाउट क्लास में हमें और अच्छी से समझा दिया, जिससे हमें और अच्छी आने लगी। अरे बहुत अच्छा। नीतेश, तो आप कुछ? मैंने फर्स्ट टाइम मॉडल पढ़े हैं, मतलब वो इतनी समझ में आ गए। हम फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, मतलब मेरी पूरी समझ में आ गया है। वो सर आकाश सर डाउट क्लास लेते हैं, उसमें भी मेरे डाउट सॉल्विंग हो जाते हैं। अरे बहुत अच्छा। बेटा गगन, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ये बच्चा है अपना, सबसे पीछे आया और बहुत अच्छा रिपोर्ट से आया इसका। बोलो बच्चे कुछ सर के बारे में, डाउट क्लास के बारे में। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो नहीं आता वो डाउट क्लास में सॉल्व भी होता है। और फिर भी कुछ छूट जाता है तो वीडियो में रिवाइज कर। अरे बहुत अच्छा। अरे अब आ जाए अपने मनीष। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। बोलो कुछ सर के बारे में, डाउट क्लास। मैंने मॉडल पहली बार पढ़े हैं, फिर भी मेरे समझ में बहुत आ गया। डाउट क्लास भी लेते हैं, उसमें हमारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अर्जुन, अर्जुन नागा अर्जुन, बहुत अच्छे नंबर रहे हैं बच्चे के। बोलो कुछ सर के बारे में। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब मैंने इस बार मॉडल पहली बार पढ़े, तो सर ने इतना अच्छा समझाया कि मॉडल एक ही बार में समझ आया। अरे बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। अब बुलाना चाहता हूँ अपना आजा लाडले अनिल। ये बंदा है अपना, टेस्ट के दिन बिल्कुल रिवीजन नहीं किया, पूरे दिन काम कर रहा है, लेकिन टेस्ट के बाद भी बहुत अच्छा रिपोर्ट हुआ। तो बताओ अपने सर के बारे में। डाउट क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है ना? मैंने पहले टेस्ट दिया था, उसमें नंबर बहुत कम आए थे। मैंने दूसरी डाउट क्लास ली, उसमें मेरे दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें मेरे अच्छे नंबर आए।
मैंने मेहनत की, मुझे डाउट क्लास में मेरे बहुत अच्छा सॉल्व हुए। धन्यवाद। अपने आ जाओ अजय। ये सबसे पीछे आया था और ये बंदे ने बहुत अच्छा मतलब रिकवरी करने की कोशिश की है। तो आप बोलना चाहते हैं सर के बारे में? सर पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, आज मैं बेडार में ही पढ़ा है, आपने ऐसे नहीं करवाते हैं। बहुत अच्छा बेटे, धन्यवाद। आपको अपने सर को बोलना चाहता हूँ, आया सर। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से आभार आप सभी स्टूडेंट्स का। भाई मेरी मेहनत, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरे बच्चे मेरा प्रयास है। मेहनत आप कर रहे हो भाई। अगर ये कोई टीचर बोलता है कि भाई परसेंट मेरी वजह से बनी है, इट्स नॉनसेंस मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर परसेंट आपकी मेहनत से बनी है तो जो 10 बच्चे फेल हुए ना वो भी आपकी वजह से हुए हैं। सही बात है। क्योंकि अगर सफलता का क्रेडिट एक टीचर को जाता है तो जो असफल हुए उनका क्रेडिट भी टीचर को जाना चाहिए। इसलिए मैं तो एक ही बात मान के चलता हूँ भाई कि आपकी सफलता का क्रेडिट सिर्फ आपको है। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ भाई, ऐसे चलना है बस। हाँ, ये अंतर है हर उस इंसान में, हर उस टीचर में, हर उस पेरेंट्स में जो अपने बच्चों को किस तरीके से डायरेक्शन देता है। भाई जिसको जैसा डायरेक्शन मिलेगा वो वैसा अपने जीवन में करेगा। जिसको पढ़ाई का मिला वो पढ़ाई के क्षेत्र में जाएगा, जिसको बिजनेस के क्षेत्र में डायरेक्शन मिला बिजनेस के में जाएगा। और जैसा जिसका टीचर जैसा, देखो मेरे बच्चे घोड़े सब एक जैसे भागते हैं। सही बात है। लेकिन जिसको जो चलाने वाला होता है, जो घोड़े पर घुड़सवार होता है, वो अपने हिसाब से घोड़े को चलाता है। मेरे बच्चे, किसी में ज्यादा टैलेंट होता है, किसी में कम होता है। किसी में टैलेंट है तो जो कम दौड़ता है उस घोड़े को भी तेज दौड़ने वाला बना देता है। ये अपना अपना अंतर रहता है किस तरीके से वो घोड़े को दौड़ाता है। सही बात है। बस इतना ही प्रयास मेरा है मेरे दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों को कहाँ से इजीली, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आती है, कहाँ समस्या नहीं आती, उस चीज को मैं उजागर करता हूँ और उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और वही बच्चा, मैं फिर बोलता हूँ, सिर्फ वही बच्चा मेरी बात को समझ पाएगा और मेरे प्रयास को और मेरे पढ़ाने के तरीके को वही भांप सकता है जिस बच्चे ने समझने की कोशिश की है। और जिस बच्चे ने थोड़ी सी मजाक भी की पढ़ने में, मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे पढ़ाने के तरीके को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बिल्कुल अलग है मेरे बच्चे पढ़ाने का तरीका, राइट। लेकिन आपके प्रयास बड़ा लाजवाब। भाई सबके कमेंट्स आपके मैं सुन रहा था, सब बोल रहे थे भाई, दिल से आभार आप सभी का। आपने मेहनत की, प्रयास किए सभी बच्चे ने, स्पेशली अनिल, ये अजय, अर्जुन, ये कुछ बच्चे देखो पढ़ने में बढ़िया हैं, लेकिन समस्या ये है इन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई सही तरीके से। ठीक है, कुछ भी समझो आप, लेकिन बच्चों का प्रयास लाजवाब भाई, बढ़िया पढ़ रहे हैं, राइट। मेरे बच्चे कुछ ना कुछ एक लक्ष्य, जब सो के उठे तो एक लक्ष्य अपने अंदर रखा करो। एक लक्ष्य आप हमेशा सोचो कि भाई हमारा टारगेट हमारी माइंड में होना चाहिए, हमारा गोल कि जिसे अचीव करना है। अब अभी टारगेट क्या है कि भाई 10th क्लास में किस तरीके से, 12th में किस तरीके से आपको प्रयास करने हैं, किस तरीके से कोर्स करने हैं, ये आपको सोचना है। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, 2 लाइन है मैं आपको गुनगुनाता हूँ कि ना सफलता, ना संघर्ष और ना लक्ष्य, ना संघर्ष हो, ना सफलता हो, ना लक्ष्य हो, ना सपने हो, तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष, ना सफलता, ना लक्ष्य, तो क्या मजा है जीने में। अरे बात तो तब है यारो जब तूफान भी अपने आप ठहर जाएगा, जब लक्ष्य रहेगा अपने सीने में। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा बस यही बात बोलता हूँ कि देखो उसूलों पर जब आँच आए ना, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, मैं एक ही बात जानता हूँ, ऐसे बोलते ना कि अभी मतलब जब हम उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, लेकिन अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, उठने की आपको ठाननी पड़ेगी। आज से ही करो शुरुआत, और जो कल से शुरुआत करें वो कल कभी नहीं आता मेरे बच्चे को, राइट। इसीलिए क्योंकि 2 लाइन है और इसके साथ मैं बता लूंगा आपसे कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, और हमारी भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। अरे वाह। मेरे सभी प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय टीचर, चाहे वो आपके संदीप सर हो, चाहे आपके दिलीप सर हो, चाहे रॉकी सर हो, चाहे लोकेन सर, चाहे दूसरे वाले लोकेन सर, भाई सभी प्रयास कर रहे हैं अपना।
आपने देखा होगा लगभग दिन भर अपनी कोचिंग चलती रहती है। सुबह रॉकी सर हैंडल करते हैं अपने बच्चों को, लोगन सर दोनों एक साथ में, राइट। अगले वाले लोगन सर भी साथ में, और दिलीप सर अपने बैच ले रहे हैं, संदीप सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, दिलीप सर पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों। मैं खुद एक बैच है पिछले 2-4 दिन से मैंने स्टार्ट किया है, उसमें वो मेरा बैच समथिंग 4 o'clock से चल रहा है अभी। तो सभी बच्चों के लिए अपने टाइम मैंने मैनेज किया भाई, प्रत्येक टीचर का। भाई एक लॉकडाउन है, भगवान से प्रार्थना करें कि भाई लॉकडाउन जल्दी खुल जाए और अच्छी बात है आप अपनी जगह पहुंचे। लेकिन मेरे बच्चे जहाँ पर हो इतनी मेहनत करो, इतना काफ़ी है मेरे बच्चे गाँव में, आपको सब वो सुविधा मिल पा रही है। हर उस चीज़ का आपको डाउट आपके पास है, आपके टीचर आपके सामने है, आप पूछ सकते हो भाई। हम कोई ग्रेट नहीं है, कोई मान नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं मानता, अपने आप को तुच्छ मानता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ अगर एक कौड़ी है, ऐसे बोलते कौड़ी में कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे कौड़ी की भी एक विशेषता है कि वो कौड़ी है, उसकी जैसी दूसरी नहीं है, राइट। सही बात है। यानी दुनिया में आप ही हो, आप जैसा कोई भी नहीं है, राइट। मेरे बच्चे आप किसी की कॉपी कर सकते हो, जीवन में नहीं कर सकते मेरे बच्चे। आप दूसरे की कॉपी एडिट सेम कभी नहीं कर सकते, ना कोई टीचर किसी टीचर का कर सकता है। अगर मैं किसी टीचर की कॉपी राइट करूँ मेरे बच्चे, तो मैं उस टीचर की तरह मान बन सकता हूँ, जीवन में नहीं बन सकता। मेरे बच्चे किसी भी महान व्यक्ति की आप कॉपी राइट नहीं कर सकते। क्या आप भगत सिंह की कॉपी राइट कर सकते हो? शहीद हो सकते हो? नहीं मेरे बच्चे, शहीद होगा तो दूसरे आपको बोलेंगे विदाउट कोई गलती की है तभी तो चला गया, राइट। महात्मा गांधी के की तरह आप नहीं बन सकते। लेकिन मेरे बच्चे अगर उनके आदर्शों को आप जीवन में अपनाओगे तो उनसे भी महान या उनकी तरह महान आप बन सकते हो। मेरे बच्चे इसीलिए तो बोलते हैं कि देखो दूसरों की नकल नहीं मेरे बच्चे, लेकिन दूसरों से सीख लो, अपनी असफलताओं से सीख लो। ये बोलते हैं ना कि कोशिश कर, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन शब्दों के साथ मेरे प्यारे दोनों टीचर्स कुछ बोलना चाहें तो बोलेंगे सर। नहीं सर, मैं तो एक लाइन बोलना चाहता हूँ बच्चों के लिए, अगर तुमको कुछ अच्छा करना है ना तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ तुम्हें साहस तो देगी लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेगी, राइट। बहुत अच्छा। 10 तो हमें क्या है, 10th किया है और 12th किया है। कैसे किया है? ऐसे ही किया है। और दिन रात पढ़ाई करता था, रात के 12-1 बजे सोता था। क्यों? सर कहते थे लड़का तो बहुत अच्छा है, तू 12-1 बजे तक पढ़ता है, तो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। ब्रिलियंट सर। मेरे काले बच्चे को रॉकी सर, स्पेशली हमारे रॉकी सर, आप जानते हो सर को बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास 1 to 8 तक, सभी बच्चों को हैंडल करते हैं। सर ने क्या बात बोली है, स्ट्रेटेजी अपनी बताइए मेरे बच्चे। कोई भी टीचर हो अपनी पोल नहीं खोलना चाहता, लेकिन सर ने बताया कि डंडे पढ़ते थे, राइट। मेरे बच्चे डंडे पढ़ते थे, डंडे पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है। मेरे बच्चे मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर मैं आपको पीटता हूँ इसका मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है। मेरे अंदर एक कमी है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसमें डंडे दे रहा हूँ। अगर मेरे अंदर तजुर्बा है तो मैं विदाउट डंडे बच्चे को पढ़ाऊँ और उसको इतना प्रयास करूँ अलग तरीके से ऐसे पढ़ाना है बच्चे को डंडे देने की जरूरत ना पड़े। ये मैं मान के चलता हूँ मेरे बच्चे, चाहे मैंने मेरे जीवन में आदर्श शिक्षक देखे और वो टीचर महान है जो डंडे देते हैं, और नहीं देते वो भी महान है भाई, ग्रेट सभी हैं। लेकिन मेरे आदर्श कुछ अलग है, मैं यही बात मानता हूँ। देखो हर शिक्षक हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, लेकिन मेरी एक ही सोच है भाई बच्चों को मार से नहीं प्यार से समझाओ, और प्यार से कुछ ऐसे समझाओ कि प्यार से ही प्यार हो जाए, राइट, कि समझ जाए बच्चे। ये आपके अंदर तजुर्बा होना चाहिए। वही मैं मानता हूँ तजुर्बा ये जब ही आएगा आपके अंदर जब आपके अंदर कुछ हटके हो या कुछ क्वालिटी हो। इन्हीं शब्दों के साथ दिल से आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे, दिल से।